चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज हम बात करेंगे चाल चक्र में आपके पहनावे की, आपके वस्त्रों की, कि कैसे पहनावे आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों से बचा लेते हैं और किस तरीके के पहनावे आपको टेंशन में डाल देते हैं। आपके पहनावे से किस तरीके से आपके ऊपर आई हुई मुसीबतों को दूर किया जा सकता है और आपके ही पहनावे के द्वारा आप अपने कार्यों को बना सकते हैं, मुसीबतों को टाल सकते हैं। गलत रंग के पहनावे से बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं और कौन से रंग का पहनावा आपके भाग्य में चार चांद लगा सकता है, आपको हर तरीके से लाभप्रद स्थितियां आपके लिए बना सकता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे कि पहनावे से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं और कौन सा पहनावा आपके लिए बहुत ज्यादा शुभदायक रहेगा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि गलत रंग का पहनावा आपके भाग्य में गड़बड़ कर सकता है, उसको बिगाड़ सकता है। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और बताएंगे शुभ पहर में क्या है खास। चर्चा उन सभी बंधुओं की भी होगी जिनका आज जन्म दिवस है और इसके साथ साथ निरोगी भव भी आज का बेहद खास है, क्योंकि आपको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से और लगभग 1:30 बजे तक। दिशा शूल उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आज के दिन यात्रा करने के लिए हम आपको मना कर रहे हैं। आपकी यात्रा अमंगलकारी हो सकती है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी हो, तो आप भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करके और उनको कुछ अर्पण करके अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो पहनावा होता है, हमारे जो वस्त्र होते हैं, जिसे हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें इस रंग के वस्त्र पसंद हैं, लाल रंग के, काले रंग के। ये जो रंग हैं, इनका क्या प्रभाव, ये रंग आपके भाग्य पर किस तरीके से जो है प्रभाव डालता है और हमारे कपड़े पहनने से किस तरीके से हमारे काम बन जाते या बिगड़ जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से कुल मिलकर बनी हुई हैं, वह है रंग और तरंग। यानी कि जिस वस्तु को आप देखते हैं उसका कोई ना कोई रंग तो होता ही है, इसके साथ साथ उसकी कुछ अपनी ऑरा होती है, कुछ वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति होती है। तो हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं और जितने भी हमारे जो सारे जो उपाय हम करते हैं वो इन्हीं रंगों के ऊपर ही आधारित होते हैं। यानी कि हमें किस वार को कौन से ग्रह का उपाय करना है, किस रंग की वस्तुएं दान में देनी है, किस रंग की वस्तुएं पहनकर हमें घर से बाहर जाना है, ये सारी चीजें उनके रंग पर डिपेंड है। क्योंकि हमें सपोज करिए कि हमें शुक्र से संबंधित हमें लाभ पाना है, तो हम हल्के गुलाबी, हल्के सफेद या फिर गहरे जो है चमकीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। यदि हम इसके एंटी प्लेनेट के यानी कि सूर्य से रिलेटेड हम वस्त्र पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमारे पहनावे में रंग जो होते हैं, कलर, वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, खुद पर भी डालते हैं और सामने वाले व्यक्ति विशेष पर भी डालते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, सपोज करिए आपका कोई सरकारी विभाग से संबंधित काम है, यदि वो काम बन नहीं रहा और आप काले रंग के वस्त्र पहनकर चले गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। जिस रंग के वस्त्र हम धारण करते हैं उससे संबंधित ग्रह जो होते हैं हमारे ऊपर फर्क डालना शुरू कर देते हैं। जैसे चंद्रमा आपका कहीं पीड़ित है तो आप हल्के हरे या गहरे हरे रंग के वस्त्र पहन गए तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा होगी, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है। चंद्रमा को बलवान करने के लिए
उससे संबंधित जितने उसके प्रिय, जितने उसके मित्र ग्रह हैं, उनसे संबंधित आपको वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जिस रंग के वस्त्र में लोग हमें ज्यादा देखते हैं, उनके ऊपर भी उस ग्रह का प्रभाव जरूर पड़ता है। यानी कि आप लाल रंग पहनते हैं, जैसे कि मैंने इस समय लाल रंग पहना, तो लाल रंग का प्रभाव आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो है एक शुभता का ही प्रतीक डालेगा, क्योंकि लाल रंग को हमेशा शुभ ही माना गया है। अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग रंग के और अलग अलग तरीके के कपड़े आपको सफलता भी दे सकते हैं। यानी कि आपकी मैरिज है, घर में शादी का कोई उत्सव है, तो आप हल्के पीले या गहरे पीले या नारंगी रंग के वस्त्र या फिर क्रीम कलर के या पीले रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे, या सभी लोग इस तरीके के वस्त्र धारण करेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में एक उमंग, एक ऊर्जा, उसका जो तरंग है वो कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा शुभता की ओर ले जाएगी। उसके विपरीत यदि आपने काले रंग के वस्त्र पहन लिए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर शादी ब्याह के उत्सव में आपसी मनमुटाव हो सकता है। तो यही रंग आपकी बात बना भी सकता है और यही रंग आपकी बात बिगाड़ भी सकता है। वैसे तो कपड़ों में मैं आपको बता दूं कि जो कमर के ऊपर का भाग है, यानी नाभि से ऊपर का जो भाग है, उसका ही सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर देखा जाता है। कमर के नीचे के भाग का जो पहनावा होता है, कुछ खास असर ज्यादा नहीं डाल पाता। जो आप ट्राउजर पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, तो उसका इतना मेजर इफेक्ट नहीं आता आपके ऊपर, जितना आपकी नाभि से पहने हुए ऊपर के वस्त्रों का आता है। क्योंकि हृदय यहां पर है, आपका मस्तिष्क ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित भी आपको वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बीमारी में कुछ खास रंगों का ध्यान जरूर रखा जाता है, चाहे वो ऊपरी वस्त्र हो, चाहे वो नीचे के वस्त्र हो। आपको नाभि के नीचे के वस्त्रों का भी बीमारी के अंदर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार यदि आपको केतु से संबंधित पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये वस्त्र आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि विवाह के लिए किस तरह का पहनावा अच्छा माना जाता है। शादी की बात बन नहीं पा रही, एंगेजमेंट होकर या तो गड़बड़ हो गई या फिर किसी बात पर मनमुटाव हो गया वर पक्ष की ओर से, तो विवाह के लिए, विवाह के समय कोई दिक्कत ना आए, किस तरीके का पहनावा आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, यह भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, महिलाओं का विवाह जो होता है बृहस्पति के प्रभाव से, और पुरुषों का जो विवाह होता है शुक्र के प्रभाव से होता है। महिलाओं को विवाह के समय चमकदार और खूबसूरत रंग पहनने चाहिए। इसमें पीले रंग का थोड़ा सा समावेश होना बहुत जरूरी है। एकदम से गहरे काले जो वस्त्रों का प्रयोग विवाह के समय ना करें। ऐसा करने से आपका मन जो है ना, वो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति का शुभ प्रभाव इस मांगलिक उत्सव पर आपके ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित होगा और शनि यहां पर प्रबल हो जाएगा। लेकिन कारक मांगलिक उत्सवों का तो बृहस्पति है। तो पुरुषों को भी हल्के रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। क्रीम रंग जो है सर्वोत्तम माना जाता है, सफेद रंग सर्वोत्तम माना जाता है। पुरुषों के कपड़े में चमकदार सफेद रंग का प्रयोग होना बेहद जरूरी होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो विवाह से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी, शुक्र का भी शुभ परिणाम आपको मिलेगा, और साथ ही साथ विवाह के अंदर कोई विघ्न है, जिस पुरुष के, जिस जो है मेल पर्सन के कोई प्रॉब्लम आ रही है, विवाह के अंदर शुक्र पीड़ित है, शुक्र अस्त है, तो चमकीले सफेद वस्त्र पहनिए, शुक्र का शुभ परिणाम आपको त्वरित दिखाई देगा। तो जब भी मांगलिक उत्सव आपके घर में हो, तो हमारी जितनी माताएं, बहनें, बिटिया हैं, वो हल्के पीले या गहरे पीले रंग के वस्त्र या क्रीम कलर के वस्त्र प्रयोग करें, और पुरुषों के लिए सफेद, चमकीली और क्रीम कलर के वस्त्र प्रयोग करना बेहद लाभप्रद माना गया है। यदि आप गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव ऐसे मांगलिक उत्सव पर होना लाजमी हो जाता है। तो यानी गहरे रंगों का प्रयोग आप कम से कम करें, ताकि आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर उस गहरे रंग का दुष्प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। अब आपको बताते हैं कि चिकित्सा के लिए जाते समय आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप वैद्य के पास जा रहे हैं, आपका ईश्वर ना करे ऑपरेशन होना है, वो यदि आप है, आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। कुछ ग्रहों के अंदर रोगों से लड़ने और ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है।
जैसे कि शनि और बुध। शनि लंबी बीमारियां भी देता है, बुध जो है आपके मस्तिष्क पर, आपके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ता है। तो शनि को शुभ करिए, बुध को शुभ करिए और गुरु को भी शुभ करिए। गुरु जो है हर चीज का ढकाव कर लेता है, बचाव करता है, विस्तार कर देता है हर चीज का। तो गुरु को भी शुभ करना हर तरीके से यहां पर मंगलकारी साबित होगा। तो बृहस्पति, बुध और शनि का आपको उपाय करना है, उनसे संबंधित, उनसे मिश्रित रंगों का ही आपको प्रयोग करना है। बुध कभी भी बीमारी से जल्दी निजात दिलाता ही है, बहुत जल्दी दिला देता है और किसी भी बीमारी से दिला सकता है, लेकिन वो बुध आपकी बीमारी बढ़ा भी सकता है। क्यों? अगर बुध आपका जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको बुध का दुष्परिणाम मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने जन्म पत्रिका के बुध का आप जो है उपाय करिए, उसके बाद बुध से संबंधित रंगों का प्रयोग करिए, वही बुध आपको शुभता देगा। शनि बीमारी के बाद लंबे समय तक स्वस्थ आपको बनाए रखता है, यानी कि शनि की यदि शुभता मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। लेकिन शनि पीड़ित हो तो वही बीमारी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो शनि को भी शुभ करने के लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। चिकित्सा के लिए जाते समय हरे रंग का कोई शेड, कोई रंग आपको जरूर धारण करना है ताकि बुध का शुभ परिणाम आपको मिले। अगर सर्जरी के लिए जाना है, आपकी कोई सर्जरी होनी है, तो एक साथ में लाल रंग का रुमाल आप जरूर रखिए। यहां मंगल जो सर्जरी का कारक माना जाता है, उसका दुष्परिणाम आपकी सर्जरी के दौरान बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक हो जाने के बाद हल्के नीले रंग और हल्के पीले रंग का परिधान कुछ समय तक आप जरूर धारण करें, क्योंकि बृहस्पति और शनि की कृपा लंबे समय तक आपके ऊपर बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसका शुभ परिणाम आपके ऊपर बना ही रहेगा। तो इन वस्त्रों को प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहद बदलाव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर से तमाम बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि विवाह की बात करने के लिए यदि आप जाना चाहते हैं, आपकी बात बार बार बिगड़ गई है, तो कैसा पहनावा हो। एक तो विवाह के अंदर, एक विवाह की बात शुरुआत करते समय, बहुत फर्क है दोनों में। देखिए, जब आपने पत्रिका मिलान कर लिया, सुयोग्य वर की तलाश कर ली, आप वधू देखने जा रहे हैं, अपनी डॉटर इन लॉ आप देखने जा रहे हैं, सन इन लॉ देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस समय भी अपने पहनावे पर जरूर ध्यान देना है। विवाह की वार्ता का संबंध, विवाह की बात का संबंध चंद्रमा से और बृहस्पति से होता है। बृहस्पति जो है संबंधों को मेंटेन करता है, चंद्रमा संबंधों का कारक है। तो चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर बनाते हैं गजकेसरी योग। यही योग आपके संबंधों को बहुत दूर तक मधुरता की ओर ले जाता है। तो आपको चंद्रमा और बृहस्पति से संबंधित वस्त्रों का जरूर प्रयोग करना है। पीले रंग का पहनावा सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपके लिए माना जाएगा, शुभता आपको देगा। इसके साथ साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन हो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि सोने पे सुहागा। यानी कि चंद्रमा से संबंधित भी रंग आ गया और बृहस्पति से संबंधित भी शुभता पीले रंग के द्वारा आ गई। अब आपको बताते हैं कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु और कर्क राशि, इसके साथ साथ वृश्चिक और मीन राशि वालों को हल्के पीले रंग का पहनावा हमेशा लाभ देता है, खास तौर से विवाह की वार्ता करते समय। यानी आप अपने सुपुत्र के लिए वधू की तलाश में हैं, तो आप यदि इस राशि की हैं, तो आप यदि इस राशि के हैं, तो भी आपको इन रंगों का प्रयोग जरूर करना है। अब आपको बताते हैं जो लोग वृषभ राशि के हैं, कन्या, मकर, मिथुन राशि के हैं या फिर तुला और कुंभ राशि के हैं, इन लोगों के लिए यदि आप सुयोग्य वर या वधू की तलाश के लिए जा रहे हैं, विवाह की बात के लिए जा रहे हैं, तो आपको सफेद रंग का पहनावा हर तरीके से शुभता देगा। तो सफेद रंग के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी शुभता और मांगल्यता छुपी हुई होती है, तो जो आपके कार्य को बिगाड़ती नहीं है बल्कि बना देती है। तो जब भी आप विवाह की बात करने जाएं, हमने राशि दर राशि भी बता दिया है आपको कि कौन से रंग का आपको प्रयोग करना है और कौन से रंग का आपको रंगों से बचना है। मुकदमे के लिए जाते समय किस तरह का पहनावा आपको जो है पहनना है, ये भी जरूर नोट करें।
अगर मुकदमा विवाह संबंधी है तो ग्रे रंग का पहनावा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर संपत्ति का मुकदमा है तो भूरा या काला रंग आपको लाभ दिला सकता है। यहीं अगर मुकदमा आपराधिक प्रवृत्ति का है तो सफेद रंग आपको हर तरीके से शुभता देगा। अगर बिना बात के यदि फंस गए हैं तो सफेद रंग का पहनावा बिल्कुल पहने और अपने पास में एक पीला रंग का रुमाल जरूर रखें। न्यायालय में जितने भी हल्के रंग के पहनावे प्रयोग किए जाएं उतना ही अच्छा होता है। अब आपको बता देते हैं नौकरी व्यापार की यदि आपको समस्या है तो किस तरीके का पहनावा पहने। नौकरी की समस्या से निपटने के लिए सफेद, हल्के पीले रंगों का प्रयोग करना हर तरीके से अच्छा होता है। और व्यापार में यदि उतार चढ़ाव की समस्या है उससे निपटने के लिए हल्के हरे रंग का आप प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शुभता जरूर मिलेगी। इस तरीके से इस शुभ पहर का आपको भरपूर फायदा उठाना है। लेकिन अब समय हो चला है आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने का, यानी कि निरोगी भाव। आज निरोगी भाव में आपको हम बताने वाले हैं कि आंवले के रस में यदि आप शहद मिलाकर हर दिन इसका सेवन करेंगे तो आपको मोटापे से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। कुछ समय तक इसका लगातार आप प्रयोग करिएगा, लाभ जरूर। अब क्या है नक्षत्रों का हाल, कौन कौन से ग्रह ने पलटी है अपनी चाल, बता देते हैं आज के राशिफल। तो शुरुआत करेंगे हर दिन की भांति मेष राशि से। मेष राशि के जो लोग हैं आज उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बना हुआ है। कोई पुरानी से पुरानी जो समस्या जिससे वो जूझ रहे थे आज हल हो जाएगी। कैरियर में कुछ नया करने का वो प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैरियर में तो नया कुछ करेंगे ही, लेकिन आज इन लोगों के लिए लाल रंग बहुत ज्यादा शुभता लेकर आएगा। और इनका जो भाग्य प्रतिशत है वो है 75 यानी कि 75। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि के बारे में। अब आपको बताते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो लोग हैं उनकी जीवनचर्या में हर तरीके से सुधार वो करेंगे, लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का उनको आज के दिन सहयोग भी मिलेगा, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, लेकिन काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। सभी लोगों की दौड़ भाग बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के योग बनते रहेंगे। धैर्य और शांति आपको बनाए रखनी है। शुभ रंग आपके लिए हरा, अच्छा शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 80 यानी कि 80। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो लोग हैं उनके बारे में बता दें। और कर्क राशि के जो जितने लोग हैं उनके कैरियर में उनको तनाव तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ प्रयास भी करना होगा। धन के खर्च थोड़ा सा सही योजनाओं पे यदि वो करेंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग इनके लिए क्रीम रहेगा और साथ ही साथ इनका जो भाग्य प्रतिशत होगा वो होगा 78 यानी कि 78। सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। ये सूर्य की राशि होती है मित्रों। आर्थिक लाभ की संभावनाएं खूब है। इसके साथ साथ लंबी यात्रा इनके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। बिना वजह पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है, बिल्कुल ना करिएगा, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। अब कन्या राशि की बात करते हैं। यह बुध प्रधान राशि है। रोजगार और कैरियर में सुधार होगा। जीवन में प्रेम और रिश्ते हर दिन बेहतर होते जाएंगे और स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। शुभ रंग आपके लिए पीला है और भाग्य का प्रतिशत है 75। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। अचानक समस्याएं हल हो जाएंगी और मान सम्मान पहले से बढ़ेगा। पुराना धन भी आपको मिल सकता है।
शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 87 यानी कि 87। वृश्चिक राशि अगली राशि। करियर की समस्याएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा जरूर रखिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 73 यानी कि 73। धनु राशि बृहस्पति की राशि। वैवाहिक जीवन में समस्या के योग बने हुए हैं। गलत निर्णय आपका काम बिगाड़ सकते हैं। किसी बुजुर्ग के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मकर राशि। विवाह की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आर्थिक पक्ष पहले से उत्तम होगा। कार्यों को हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 80। कुंभ राशि। आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 85। मीन राशि अंतिम राशि, जिसे हम इंग्लिश में पाइसिस बोलते हैं। नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं, घबराइएगा नहीं। संपत्ति और परिवार में वाद विवाद का भी योग है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 69 यानी कि 69। एक दर्शक जुड़े हैं भोपाल से, अमित जी हैं। जी अमित जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो सर, नमस्कार। जी प्रणाम। प्रणाम सर। सर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अच्छा, करियर भी ठीक नहीं चल अच्छा, रहा। स्वास्थ्य और कैरियर की समस्या। अपनी जन्म की तारीख बताएं आप। 13/8/1971। जन्म का समय भी बता दीजिए। जन्म का समय है 12:04 रात्रि। अच्छा, और स्थान भी बताइए। स्थान है विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश। जी, आपके स्वास्थ्य और कैरियर की समस्या। भैया वृषभ आपका लग्न है और लग्न के अंदर शनिदेव विराजमान। वृषभ राशि के अंदर आपकी जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि से अष्टम भाव के अंदर इस समय बृहस्पति का गोचर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी आएगी। सबसे पहले तो आप अपने माथे पर हल्दी में गंगा जल मिलाकर उसका तिलक करें। सबसे पहला काम आपको यह करना है। उसके बाद आपको 10.25 रत्ती से 12.25 रत्ती तक के मध्य एक ओपल रत्न जरूर धारण करना है। शुक्रवार की शाम के समय धारण करिए, चांदी में धारण करिए, आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है। देखिए, राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर, लग्न से अष्टम भाव में शनि का गोचर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की तो समस्या आना लाजमी है। आपको हर शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। यदि आप ऐसा करेंगे, कुछ समय लगातार करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके कैरियर की भी जो समस्या है भगवान श्री हरि की कृपा से दूर हो जाएगी। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और पूरी पवित्रता के साथ अपनाइएगा। लाभ आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप में दिखाई देगा। एक दर्शक और जुड़े हैं, माया जी हैं। जी माया जी, प्रश्न पूछिए। जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए प्लीज। माया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी पंडित जी नमस्ते। मेरे को ये जी नमस्कार। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम करिए। हाँ पंडित जी कर दिया। जी मेरे को ये पूछना था पंडित जी कि मेरे पति हैं, उनका पोस्टिंग का थोड़ा हम परेशान है बहुत। छत्तीसगढ़ में है वो। अच्छा, हाँ। उनकी जन्म की तारीख बताइए। पंडित जी जन्म की तारीख तो नहीं मालूम, वो बस नाम है उनका गोकुल। अच्छा, नाम क्या लिखते हैं? गोकुल प्रसाद। गोकुल प्रसाद। देखिए, इस समय प्रश्नानुसार आपको बता दूं, आपके प्रश्न कुंडली के मुताबिक आप स्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं, यानी कि आपके पतिदेव आपके स्थान से, जिस स्थान पर आप रहती हैं वहां से दूर हैं। हाँ। देखिए, इस समय स्थान परिवर्तन का योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करना चाहूंगा, आपको उपाय भी बताना चाहूंगा। सबसे पहला आप उपाय ये करें, आप
हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें तुलसी दल का भोग लगाएं, उनसे अपनी समस्या कहें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके पतिदेव का स्थान परिवर्तन जरूर कराएं, जो कि उनकी शुभता के लिए है। अगस्त 2019 तक ये परिवर्तन नहीं आता है, उसके बाद आने का योग काफी प्रबल है। जब तक अपने मन के अंदर आप निराशा बिल्कुल ना आने दीजिए। और इस समय जो प्रश्नानुसार हमें दिखाई दे रहा है, उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। उनसे कहिए हर दिन हो सके तो अपने इष्ट का, अपने कुलगुरु का जरूर मंत्र जाप करें, तो उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। आइए बात करते हैं उनकी, जिन लोगों का आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह साल आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस साल कैरियर में बेहतरी के लिए सबसे पहले आप लाल गुलाब के फूल मां लक्ष्मी जी को अर्पण कर दीजिए। ये हर तरीके से आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए आपको गुड़ का दान करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए शुभ भी रहेगा और आप स्वस्थ भी अपने आप को महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आने वाले वर्ष को सुंदर बनाने के लिए आपको जरूर करना है। आइए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर में क्या है खास। आज के शुभ पहर का समय सबसे पहले आप नोट करें। आज के जो शुभ पहर का समय है शाम 6:30 से 8 बजे तक है। इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। इस समय भगवान भोलेनाथ को सफेद और पीले फूल आप अर्पण कर दें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके घर में धन की बरकत होगी और आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। करके देखिए, इस भरपूर समय का फायदा उठा के देखिए, आपको लाभ भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर दिखाई देगा। अब समय हो चला है सभी माताओं बहनों बंधुओं से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।